बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं मोहम्मद शहजाद अब्बास हूँ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। उसूली और 360 ज़ाविये पर ख़बरों की तफसील और तज्ज़िया जानने के लिए खुश आमदीद। अभी आपको मैंने रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स के ऊपर उठने वाले एक नए तर्ज के वार और जंग के ऊपर अपडेट करना है, जो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है दिन ब दिन। पहले जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे थे, आप जानते हैं, हम आपको बर वक्त आगाह कर रहे हैं कि वो ट्रूप्स की सूरत में हो रहे हैं, आर्मी कॉन्फ्लिक्ट्स की सूरत में हो रहे हैं, बॉर्डर लाइन्स के ऊपर मसाइल क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त साइबर सिक्योरिटी और कुछ सोशल इश्यूज जो हैं सोशल मीडिया के हवाले से और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से, वो जनरेट होना शुरू हुए हैं रशिया और यूक्रेन की तरफ से, जो इंतहाई डिस्टर्बिंग इस वक्त लग रहे हैं। और आ जाए कि बात फिर वही आ जाती है कि इस वक्त हथियारों की जंग की जो दुनिया थी, जो दौर था, वो ख़त्म होता दिखाई दे रहा है और उसके बरक्स साइबर सिक्योरिटी, इंटरनेट टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों ने जो है वो जगह ले ली है और अब जंगी सूरत हाल भी साइबर सिक्योरिटी की सूरत में ही होती है। ये कितना ज़रूरी हो गया है किसी भी मुल्क के लिए कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने पूरे पाँव जमा ले और फिर ही वो किसी दुनिया के ऊपर हुक्मरानी कर सकता है और अपने मुल्क की हिफाजत कर सकता है और अपने दुश्मनों के खिलाफ लड़ सकता है। ये आपको मैं बताऊंगा और फिर साथ में ही बताऊंगा कि रशिया की तरफ से ऐसे कौन से इकदाम इस वक्त किए गए हैं जो यूक्रेन और पूरे यूरोप के लिए ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। इवन कि वो जंग सिर्फ और सिर्फ टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के हवाले से ही है, यानी ट्रूप्स वहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी वो ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार करके। तो इस वीडियो को आपने मुकम्मल दे रहे हैं। तफसील से बात करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक बहुत आसान तरीका है मेरे और आपके साथ के यूँ बने रहने का और इसी चैनल के थ्रू हम आप तक मुस्तनद तरीन खबरें बर वक्त पहुँचाते हैं। सबसे पहले एक अहम खबर इस वक्त आपको मैं यहाँ पे दे दूँ, उसके बाद फिर मैं आपको इस वॉर के साथ कनेक्ट करता हूँ। कल की एक खबर है इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर की, उन्होंने अपना बजट लॉन्च किया है और उस बजट के अंदर एक वाज़े तौर पे उन्होंने ऐलान किया है कि इसी माली साल के अंदर ऐन मुमकिन है अप्रैल में वो अपनी डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे और उस डिजिटल करेंसी के थ्रू वो क्रिप्टो करेंसी और मेटावर्स और ब्लॉकचेन वाली सर्विसेज जो हैं उनको ऑफिशियली गवर्नमेंट के तौर पे लॉन्च करेंगे। अब जैसे ही ये खबर मैंने सुनी तो मुझे पिछले 3 साल से राग अलापते हुए वकार ज़का याद आए, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और सारी जगहों के ऊपर जो है वो बड़ी मेहनत स्ट्रगल की। पिछले 3 साल से वो इस चीज़ के ऊपर बाजिद हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि क्रिप्टो करेंसी को लॉन्च कर दिया जाए, ब्लॉकचेन और मेटावर्स और इन सब चीज़ों को रेगुलेट कर दिया जाए, पाकिस्तान की डिजिटल करेंसी जो है वो लॉन्च कर दी जाए। लेकिन किसी भी हुकूमती नुमाइंदे की तरफ से और किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस बंदे को सपोर्ट नहीं किया गया। और आज देखें, आपका पड़ोसी मुल्क जो है उसको लॉन्च कर रहा है और फिर जब अगले 10 साल तक वो उससे फ़ायदा उठा लेगा, फिर देखा देखी पाकिस्तान की हुकूमत को ख्याल आएगा, ओहो ये तो हमें करना चाहिए था। तो आप ये मैं इस खबर को कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, जो मिलिट्री पावर्स हैं, उन लोगों ने भी ये इस चीज़ को बड़ा मान लिया है कि अब जो दौड़ है, अब जो जंग है, वो मईशत की, सर्वाइवल की और सबसे बढ़कर टेक्नोलॉजी की है। इसीलिए इंडिया ने अपने बजट के अंदर एक ख़ास तौर पे जो बजट है वो डिजिटल चीज़ों के लिए रखा। पहले ये महसूस किया जाता था, देखा जाता था कि इंडियन और पाकिस्तानी बजट्स के अंदर ज़्यादातर बजट्स होते थे वो डिफेंस के लिए रखे जाते थे। अब ये जितनी जल्दी मुल्कों को समझ आ जाएगा कि जो बजट्स आप टेक्नोलॉजी के लिए सर्व करेंगे, अल्टरनेटली वो आपके डिफेंस बजट के अंदर ही आएगा, लेकिन जो मुल्क इसको देर से समझेगा वो तबाह हो जाएगा। अब जब आपने ये सारा सिनेरियो समझा है कि इंडिया भी अब इसको इतना इंपॉर्टेंट समझ गया, तो आप अब ये सोचें कि रशिया जैसा मुल्क जो है, क्या उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा
बिल्कुल होगा। इसीलिए रशियन गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से और ऑफिशियल्स की तरफ से ये फैसला किया गया है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज, रशियन टेक्नोलॉजीज यूरोपियन यूज कर रहे हैं, यूक्रेन यूज कर रहा है, ममालिक यूज कर रहे हैं, हम उनके ऊपर 2 से 3 किस्म के मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। एक तो ये उनके ऊपर टैक्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाए और इनको अंदाज़ा दिया जाए कि रशियन गवर्नमेंट के साथ पंगा जो है वो आपको कितना महंगा पड़ेगा। और दूसरा ये है कि उन सर्विसेज को उन ममालिक के अंदर बैन कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए जो हमारे मुखालिफ खड़े होते हैं और हमारे ऊपर जो है वो इस तरीके से बात करते हैं। अब जब ये सिलसिला शुरू हो चुका है, फिर इसके ऊपर जो है वो रशियन टेक्नोलॉजीज जो हैं उनको बहुत सी गवर्नमेंट्स के साथ बात करके, बहुत सी यूरोपियन गवर्नमेंट्स के साथ बात करके ये भी सुनने में आ रहे हैं रूमर्स कि रशियन गवर्नमेंट जो है उन तमाम तक टेक्नोलॉजीज के ऊपर उन गवर्नमेंट को बाउंड भी कर दे कि आप इतना यूज कर सकते हैं, इतना यूज नहीं कर सकते। यानी कुल बात का जो खुलासा है और कुल बात की जो इस वक्त जो मतलब निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि इस वक्त रशिया ने ट्रूप्स के साथ साथ फौजी जो उन्होंने यूक्रेन बॉर्डर के साथ अपनी तैनाती कर, अब आप जानते हैं कि यूक्रेन के साथ रशिया का जो बॉर्डर है वो तकरीबन 430 किलोमीटर का बॉर्डर है। अब इतने बॉर्डर के साथ उसने जो 1 लाख फौज तैनात कर रखी है, उसके साथ साथ वो ये सोच रहा है कि हमें टेक्नोलॉजी के अंदर भी इनको लॉस पहुंचाना चाहिए ताकि इनकी कमर टूटे। ये वो हथियार है, वो केमिकल और टेक्नोलॉजिकल हथियार है जो अब जिस मुल्क के पास होगा वही मुल्क जो है इसके ऊपर टेक्नोलॉजी के ऊपर राज करेगा। आपको याद होगा आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड की थी, आपको एक खबर दी थी कि इसराइल ने अपने NSO सिक्योरिटी साइबर सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है वो सऊदी अरेबिया को ब्लैकमेल किया है और उनसे हवाई अड्डे लिए। तो अब इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर जो मामलात हैं वो यूं ही चलेंगे। अब लग ये रहा है कि रशिया जो है वो यूक्रेन को टेक्नोलॉजी के अंदर भी मात देने जा रहा है और यूरोप और अमेरिका जो है उसको भी इसके ऊपर वो स्ट्रिक्टली ये दिखाने जा रहा है और बताने जा रहा है कि रशिया जो है वो आज भी अपनी सुपर पावर पे कायम है। अब यहाँ पर सवाल सिर्फ ये पैदा होता है कि इन तमाम दुनिया की सुपर पावर्स भी अगर अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, साइबर विंग्स के ऊपर इतना ज़्यादा गौर कर रही हैं, तो पाकिस्तान जो है वो इनसे देख के क्यों नहीं कुछ सीख रहा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा दोस्त चाइना है। अब चाइना को ही ले लीजिए कि वो किस कदर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और किस कदर जो है वो टेक्नोलॉजी को अपने कंट्रोल में करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रहा है और फिर वही मुल्क आगे जाके सुपर पावर्स कहलवाएंगे। हम तो आज भी वापस पत्थरों के दौर में जा रहे हैं। इन तमाम तफसीलात के साथ अभी मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। आपसे गुजारिश है कि आपने अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यही एक वाहिद और आसान तरीका है मेरे और आपके साथ कहीं बने रहने का। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला पाकिस्तान का और पाकिस्तान के नौजवानों का हामी नासिर हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।